नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम तो इतनी दूर बैठ के मतलब अपने अपने घरों में बैठ करके यही बोल सकते हैं कि कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होने भी चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता है कि अगले ही पल हमारे साथ क्या क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है। इतना बड़ा हादसा हमारे उत्तराखंड में हो चुका है। सभी लोग अपने घरों में आ रखे थे 2-2 दिन के लिए, दिवाली मनाने के लिए, और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। देखी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़। कोटद्वार में जैसे कि भीड़ लगी हुई थी, जो लोग घर आ रखे थे जाने के लिए, बसें नहीं मिल रही थी। तो इसी वजह से शायद लोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है ना कि बस हमें मिल जाए। हम खुद ही लोग जब कहीं जाते हैं तो नहीं मिलती है बसें वगैरह, कोई साधन नहीं मिलता है तो नहीं, इसी में चले जाते हैं, इसी में वैसे ही बैठ जाते हैं उसमें, चाहे जगह हो ना हो। तो शायद इसी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस में भर गए और उनके साथ ये हादसा हो गया। अब भगवान जाने, होता है ना किसी भी चीज़ का समय जब आता है तो बहाने लगते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। हम लोग तो यही बोल सकते हैं पीछे से फिर तो। जो उन लोगों पे गुजरी होगी, जो उनके परिवार पे गुजर रही होगी, वो तो उन्हें ही पता होगा। और हम सिर्फ यहाँ पर बैठ कर के अपना शोक ही व्यक्त कर सकते हैं कि हमें बुरा लग रहा है, और हमसे ज़्यादा बुरा उनके परिवार वालों को लग रहा होगा। तो भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख से निकलने की शक्ति दे। कितना अच्छा, सब खुशी खुशी अपने घर आए होंगे कि हाँ चलो 2-2 दिन की दिवाली मना करके हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि दिवाली पे ज़्यादातर छुट्टियां हो जाती हैं। पहले दिवाली के पहले दिन से दिवाली के दिन, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, 4-5 दिन की छुट्टियां लगातार हो जाती है। अगर संडे वगैरह पड़ गया तो वो भी। तो लोग सभी सोचते हैं कि चलो अपने घर जाते हैं, साथ में दिवाली मनाएंगे, है ना। क्योंकि कोई क्वार्टरों में होंगे, कोई कहीं होंगे, दो 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 दो, तो सोचते हैं कि चलो अपने घर जाते हैं, वहाँ दिवाली मनाएंगे अच्छे से और फिर आ जाएंगे। लेकिन ये समय का कोई पता नहीं चलता, ये कोई नहीं जानता कि हमारे साथ क्या हो जाए। तो बहुत बुरा लगा सुन करके। अलग अलग वीडियोज़ आ रही हैं, अलग अलग। एक वीडियो देखी मैंने कि दोनों पति पत्नी थे, अभी 4 ही साल उनकी शादी को हुए हैं, कोरोना काल में उनकी शादी हुई थी, और दोनों के दोनों भी चले गए। परिवार उजड़ गए हैं। किसी की माँ चली गई है, बच्ची रो रही है, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस ये दुख की घड़ी जो है जल्दी से जल्दी कट जाए, उन लोगों को भगवान भूलने की शक्ति दे। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगी, और चलिए फिर हम थोड़ा सा अपना आगे का वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। अब हो गया मेरा कैमरा साफ। पता नहीं क्या लग गया था उसमें, पता नहीं दाल चिपक गई थी, क्या हो गया था। अभी साफ हो गए। तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इतने दिनों की थकान के बाद आज फिर से आपके सामने। तो नाश्ता बन चुका है, बाकी अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि स्कूल का टाइम है बच्चों का। तो चलो, सबसे पहले 2 दिन से मैं अपने गार्डन में नहीं गई, तो सबसे सबसे पहले वहीं का चक्कर लगाते। चलो, सफर तन्हा तन्हा। बारी है ये सारे जो मालाएं वगैरह लटका रखी हैं, तोरण वगैरह सब निकाल दी। अच्छा 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 अच्छा, मेरे हाथ में टोकरी है। शे, मूली देखते कुछ पड़ा भी है इनमें कि नहीं। मूली भी हुई कि नहीं है। वो रखी है छोटी छोटी।
लाली छा गई मेरे क्यारी में, लाली 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 लाली। चलो इनको निकालते हैं। इनको हम अलग ही निकालेंगे, ये थोड़ा मोटी मोटी है ना, तो ये बीज के लिए होंगी। ये देखो, ये ना पूरा क्यारी में एक ही पेड़ है, ऐसे थोड़ा सा बड़ी बड़ी है ये। ये देखो, एक टोकरी मिर्च, टोकरी भरने में थोड़ा सा रह गया। मैंने एक टहनी यहाँ पे लगाई थी गुड़हल की, तो इसने बहुत जल्दी जड़ पकड़ ली थी, और जैसे जैसे इसमें ऊपर से पत्ते आते हैं ना, मैं तोड़ती रहती हूँ ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ नीचे से ही आएँ, जड़ से। और अब बारी है दोस्तों इन लड़ियों को निकालने की। सारे त्योहार हो चुके हैं, दीपावली, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सभी कुछ निपट चुका है, और अब मैं इन लड़ियों को निकाल रही हूँ। जो भी तोरण वगैरह लगा रखी हैं उनको भी निकालना है, और अब ना ये काम सब अकेले ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा तो चला गया है अपने कॉलेज। हमारे उत्तराखंड में मनाई जाती है अभी एक और दिवाली। दिवाली के बाद 10वें दिन बाद, मतलब 11वें दिन मनाई जाती है, इगास बगवाल बोलते हैं उसको। तो उस दिन तक भी एक लड़ी छोड़ देते हैं बाहर, लेकिन मैंने ना सारी निकाल दी। इसके पीछे भी कारण है दोस्तों कि मैंने क्यों निकाली है, वो आगे आपको पता चलता रहेगा। और सारे ना लड़ी वगैरह को अच्छे से सुलझा करके पैक करके रखना है, ताकि ये अगली दीपावली में काम आ सके। फूलों की माला मेरी ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही थी। असली फूलों की माला सिर्फ गेट पे थी और मंदिर में थी, जिनको कि निकाल के सुखाएंगे। और क्या पता आगे के लिए कुछ पौधे तैयार हो जाएं। गेंदे के फूल हैं, तो देखूंगी अगर आगे के लिए उनके बीज काम आ जाए तो। तो ये देखिए, अब साड़ी और ब्लाउज कहीं नहीं जाने वाले, यही रहेंगे। ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी हमें इमरजेंसी में चाहिए होंगे, कभी हमें चाहिए होंगे ना इमरजेंसी में, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मिल जाएंगे इसमें। अच्छा लगा ना, मुझे पसंद आया ये वाला हैक कि ऐसे करके रखने हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं फ़ोन में जो सीखने को हमें मिलती हैं। तो दोस्तों इस तरह से नाइट टाइम में मैंने आज अपने सारे गर्म कपड़े निकाले हैं। सिर्फ अपने निकाले हैं, अभी बच्चों के नहीं निकाले हैं। तो इन साड़ियों को मैं अच्छे से रख रही थी। जो एक हैक मैंने देखा था वीडियोस में, तो मैंने वो ट्राई किया, साड़ी के साथ ब्लाउज कैसे रखने हैं वो। क्योंकि कई बार होता है कि साड़ी तो मिल जाती है लेकिन ब्लाउज नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने भी आज यही ट्राई करके देखा कि इस तरह से अगर हम ब्लाउज को रखेंगे तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। ओके बाय, सी यू एंड टाटा।